दोस्तों, जय हिंद। डायमंड एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। आइए हम पाचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए आज हम आप लोगों को मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के बारे में बताएंगे। दोस्तों, हम आप लोगों को पाचन सिस्टम के बारे में बता चुके हैं। आप पाचन ग्रंथियां जो हमारे शरीर में कार्य करती है उनके बारे में बताएंगे दोस्तों। पहले उनके बारे में जानने से पहले कुछ हम बेसिक बातों को जान ले दोस्तों। आइए देखते हैं हमारी बेसिक बातें क्या है। जैसे हमने बताया था ना कि कार्बोहाइड्रेट जब हम भोजन करते हैं मुख्य गौण घटक में हमने बताया था ना कि एक गौण घटक होता है, एक मुख्य गौण घटक होता है। तो मुख्य गौण घटक में हमने क्या बताया था? कार्बोहाइड्रेट बताया था, प्रोटीन बताया था, वसा बताया था। अब हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पहले जान लें और फिर प्रोटीन के बारे में जान लेंगे, फिर वसा के बारे में जान लेंगे, फिर हमारी ग्रंथियां कौन कौन सी कार्य करती है उनके बारे में जान लेंगे दोस्तों। आइए आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। पुराने जमाने में लोग क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट का लोग क्या कहते थे? एक शर्करा दोस्तों। लेकिन आज के डेट में हम क्या कहते हैं उसको? कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? शर्करा नहीं होता है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट का मतलब एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। पाचन, अगर यदि आपसे कोई पाचन की परिभाषा पूछे तो पाचन का परिभाषा बताने के लिए आप वही बता सकते हैं, बस ये कहिएगा दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट की वह प्रक्रिया जब तक कि मोनोसेकेराइड में ना बदल जाए या ग्लूकोज में ना बदल जाए उसी को हम पाचन कहते हैं दोस्तों। यही हमारी पाचन की परिभाषा है दोस्तों। कभी कभी हमें आपसे यूपीएससी में पूछा जाता है दोस्तों, आप लोग बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। आइए देखते हैं। मोनो का मतलब एक, सेकेराइड का मतलब शर्करा। यह वह, जैसे हम एक आपको बेहतरीन उदाहरण देते हैं। कभी हमें आपको अगर मकान बनाना होता है तो चारों तरफ क्या हो चाहिए? दीवार होनी चाहिए, जमीन चाहिए, फिर छत चाहिए। उस मकान को बनाने के लिए ईंट चाहिए, कंक्रीट चाहिए। तो उसी को क्या कहते हैं? छोटे छोटे मूलभूत अणु। तो वही हमारा क्या कहलाता है? यही हमारा क्या था? मोनोसेकेराइड। मतलब एक एक अणु, एक मुख्य अणु को हम क्या कहते हैं? सेकेराइड कहते हैं दोस्तों, यानी कि मोनोसेकेराइड कहते हैं। यह हमारा क्या होता है? सरलतम सेकेराइड होता है। आइए हम आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से बताने का प्रयास करिए। देखिए, यह सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है। वास्तव में इन्हीं से सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है दोस्तों। पाचन की प्रक्रिया में इन्हीं अंतिम रूप से प्राप्त किया जाता है। पाचन की प्रक्रिया में इन्हें अंतिम रूप से प्राप्त किया जाता है। इनका मुख्य उदाहरण क्या है? सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज को हम क्या कह सकते हैं? अंगूर की शर्करा कह सकते हैं। अंगूर की शर्करा कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। या ग्रेप्स शुगर भी कह सकते हैं इन्हें। और हमारा ये बेहतरीन उदाहरण क्या है? ग्लूकोज का, अंगूर की शर्करा है दोस्तों। ये हमारा क्या है? कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है? ग्लूकोज में बदल देता है। फ्रैक्टोज, फ्रैक्टोज भी हमारा एक बेहतरीन उदाहरण है दोस्तों। फ्रैक्टोज क्या होता है? फ्रैक्टोज क्या होता है? फलों का मीठे होने का कारण, फलों के मीठा होने का कारण। दोस्तों, ये क्या होता है? फलों के मीठे होने का कारण होता है दोस्तों। ये हमारा क्या होता है? फ्रैक्टोज होता है। फ्रैक्टोज यानी कि जो फल जितना मीठा होगा उसमें उतना ज्यादा फ्रैक्टोज की मात्रा होगी दोस्तों। उसमें फ्रैक्टोज की मात्रा होगी। जैसे हमारा आपका शहद क्या होता है? शहद काफी मीठा होता है, उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? फ्रैक्टोज पाया जाता है। शहद में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आप हम लोग लिख दे रहे हैं शहद, शहद, ठीक है दोस्तों। हमारा क्या होगा? ये सबसे ज्यादा मीठा होता है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्टोज के कारण हमारा फल जो है मीठा होता है। और शहद में सबसे ज्यादा फ्रैक्टोज पाया जाता है। ग्लैक्टोज का कोई मुख्य घटक नहीं है, लेकिन इनके बिना भी हमारा क्या होता है? मोनोसेकेराइड का निर्माण नहीं होता। ये तीनों मिलकर मुख्यतः क्या करते हैं? मोनोसेकेराइड यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं दोस्तों। इससे हमारा क्या होता है? पाचन की प्रक्रिया यानी जो है पूर्ण होती है दोस्तों। ये हमारा क्या है? मोनो का मतलब एक, सेकेराइड का मतलब शर्करा। आइए अब हम देखते हैं डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड का मतलब, डाई का मतलब दो और सेकेराइड का मतलब शर्करा। जो दो मॉलिक्यूल्स यानी दो मुख्य अणु से मिलकर बने होते हैं इसे हम क्या कहते हैं? डाइसेकेराइड कहते हैं। आइए देखते हैं इनके बारे में हम कुछ उदाहरण देखते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका निर्माण दो मोनोसेकेराइड, हमने बोला ना कि दो अणु मूलभूत अणु से मिलकर बना हो, जुड़ने से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? डाइसेकेराइड क्या कहते हैं दोस्तों। इनका उदाहरण देखिए, जैसे सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, बढ़िया उदाहरण है। और क्या लैक्टोज हो गया, इसका बढ़िया उदाहरण है। सुक्रोज कैसे बनता है दोस्तों? सुक्रोज हमारा ग्लूकोज प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर क्या बनता है? सुक्रोज बनता है दोस्तों। सुक्रोज का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण क्या है? कैन शुगर।
जैसे हम गन्ने को क्या कहते हैं, शुगर कैन कहते हैं, तो कैन को आगे ला दीजिए, शुगर को पीछे कर दीजिए, उसी को हम क्या कहते हैं, कैन शुगर कहते हैं। मतलब गन्ने से वह शर्करा जब तक निकल ना जाए तब तक हम उसे क्या कहेंगे, सुक्रोज। जब हमारा जो गन्ना होता है उसका सीरा केवल बचे, कहने का मतलब एक सीरा बचे, तो उसमें से क्या निकल जाए, सुक्रोज निकल जाए, यानी कि शर्करा निकल जाए, तब तक वो हमारा क्या रहेगा, जब सुक्रोज शर्करा निकल जाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, कैन शुगर कहलाएगा दोस्तों। इसका बेहतरीन उदाहरण है क्या, ये ग्लूकोज और प्लस फ्रैक्टोज से मिलकर बना होता है, और हमारा क्या हो जाएगा, माल्टोज। यानी कि माल्टोज को ये कहते हैं दोस्तों, माल्टोज क्या होता है, ग्लूकोज और प्लस ग्लूकोज के दो अणु से मिलकर बना होता है। माल्टोज हमारा ग्लूकोज के दो अणुओं से मिलकर बना होता है, इसी को हम आप लोग क्या करते हैं, माल्ट शुगर कहते हैं। माल्ट शुगर मतलब गन्ना जो होता है हमारा, गन्ना का जो सीरा बचता है उसी से हमारा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, माल्ट शुगर कहते हैं दोस्तों। यही हमारा क्या है, इसी को हम क्या इंग्लिश में माल्ट शुगर कह देते हैं। गन्ने का सीरा जब बचता है उसी से हमारा क्या बनता है, अल्कोहल हमने बताया बनता है। फिर हमारा क्या होता है, लैक्टोज होता है। लैक्टोज क्या होता है, ये किस चीज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बना होता है दोस्तों। आइए हम आप लोगों को बताएंगे, इसी को क्या कहता है, मिल्क शुगर कहा जाता है। आप लोगों को हम बताते हैं उदाहरण के माध्यम से। जब हम कच्चे दूध का सेवन करते हैं तो उसमें क्या होता है, हल्का मीठा होता है, किसके कारण होता है, लैक्टोज के कारण दोस्तों होता है। अब कुछ लोग रोज कहेंगे कि लैक्टोज होता क्या है, लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, लैक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन दूध में हमारा क्या मिलता है, कैसीन नामक प्रोटीन मिलता है। यदि प्रोटीन की बात होगी, प्रोटीन की बात होगी तो आप वहां पे क्या बताएंगे, कैसीन, कैसीन बताएंगे। यदि आपको लैक्टोज की कहे तो लैक्टोज हमारा क्या होता है, लैक्टोज हमारा क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों। यदि आपसे पूछा जाए दोस्त दूध में कौन सी प्रोटीन मिलती है तो वहां पे आप कैसीन प्रोटीन बताइएगा। यदि पूछ दे दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो आप वहां पे लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट बताइएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, डाइसेकेराइड का बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है दोस्तों। उसके बाद हमारा था पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब कई, सेकेराइड का मतलब शर्करा, कई अणुओं के जुड़ने से बना हो उसे हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनका निर्माण मुख्यतः हजारों ग्लूकोज से, देखो हमने बताया ना, मुख्य क्या कई अणु से मिलकर बना, हजारों ग्लूकोज के जुड़ने से बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं। यह स्वाद में हल्का फीका होता है दोस्तों। इसका मुख्य उदाहरण हम बता रहे हैं, सेलुलोज या सेलुलोज भी कहते हैं। यह किसमें पाया जाता है, केवल और केवल पादप शरीर में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पादप शरीर में, पादप शरीर में। पादप का मतलब होता है दोस्तों पेड़ पौधा, पेड़ पौधे होते हैं, क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे। जैसे हमारा जो पेड़ पौधा होता है वह क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है। उसका फूल हो गया, पत्ती हो गई, तना हो गया, जड़ हो गई, वो क्या होता है, सेलुलोज का बना होता है। इसका हम आप लोग पाचन नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, सेलुलोज होता है जिसका पादप में पाया जाता है, हम इसका पाचन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका पाचन कुछ हमारे आपके जीव जंतु करते हैं, जिसमें विशेष प्रकार का हमने बताया था बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो हमने वहां पे क्या दिखाया था, अमाशय दिखा था, उसमें बताया भी था दोस्तों। यदि आप लोगों को अगर ये चीज को जानना है तो आप हमारा क्या अमाशय के सेक्शन में जाकर देख सकते हैं, वहां पे हमने बताया है। हमारा स्टार्च, स्टार्च क्या होता है, स्टार्च का पाचन कौन कौन करता है, हम ही आप करते हैं। स्टार्च का पाचन क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम आप कर सकते हैं दोस्तों। हमारा ग्लाइकोजन हो गया, ग्लाइकोजन का भी पाचन किया जा सकता है दोस्तों। ये हमारा क्या मिलते हैं, किस चीजों से मिलकर बनते हैं, कई चीजों से मिलकर बने हैं ये, हम इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलीसेकेराइड कहते हैं दोस्तों। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हम कुछ और मुख्य बातों को बताना चाहते हैं दोस्तों। ये हमारा क्या होता है, ग्लाइकोजन जो होता है जंतुओं में संग्रहित होता है दोस्तों। स्टार्च यानी स्टार्च का पाचन हम आप कैसे कर सकते हैं, स्टार्च पादप के संग्रहित भोजन होता है। स्टार्च जो होता है पादप में संग्रहित भोजन होता है। स्टार्च जो हमारा होता है पादप में संग्रहित भोजन होता है। जैसे हम कह सकते हैं क्या हो गया हमारा पादप में संग्रहित भोजन, जैसे हमारा क्या हो गया, आलू हो गया, आलू भी एक क्या है, बेहतरीन कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है। आलू हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया। यानी कहने का मतलब आलू, गेहूं, चावल, मक्का जो भी खा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, यानी कि क्या खा रहे हैं, स्टार्च खा रहे हैं। स्टार्च यानी
कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं दोस्तों, इसमें हमारे आपका कार्बोहाइड्रेट मिलता है दोस्तों। अब आप लोगों को एक बहुत ही बेहतरीन बातें बताने जा रहे हैं दोस्तों। जिन लोगों ने कभी कभी हम आप मार्केट में जाते हैं तो कहीं कहीं दुकानों पे लिखा रहता है शुगर फ्री मिठाई या शुगर फ्री गुलाब जामुन, वहाँ पे लिखा रहता था। इसका मतलब थोड़ी ना होता है कि क्या वो उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा मिलती है, नहीं मिलती है ना दोस्तों। कार्ब जो जैसे हमारा आपका डायबिटीज का जो पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जाता है। तो अब आज पुराने जमाने में क्या कहा जाता था, जितनी भी चीज मीठी होती है वो कार्बोहाइड्रेट होती है। लेकिन आज के डेट में हमारा क्या है कि प्रोटीन भी मीठा हो गया। जैसे हमारा एक बेहतरीन उदाहरण क्या है, सेकेरिन हो गया। सेकेरिन सैकरीन हमारा क्या है, ये क्या है प्रोटीन है, क्या है प्रोटीन है। सेक्रीन हमारा क्या है, एक प्रोटीन है। ये क्या है, ये मीठा होता है दोस्तों। कहीं कहीं आप देखेंगे हम क्या लिखा रहेगा कि शुगर फ्री, यानी कि जो हमारा डायबिटीज का पेशेंट होता है, मरीज होता है, उसको क्या दिया जाता है, उसको केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया जाता है। वो अगर आप हम जाएंगे देखेंगे वहां पे क्या सेक्रीन हमारा क्या होता है, मीठा होता है। ठीक है, मीठा होता है। जिसपे गुलाब जामुन पे जहाँ लिखा रहता है शुगर फ्री, तो यानी उसका मैंने कहने का मतलब ये नहीं कि वो फीका होता है, वो अभी मीठा ही होता है, बस उसमें क्या होता है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा नहीं पाई जाती है। ये दोस्तों हमारा क्या है, ये हमारे क्या मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, इसका भी बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हम आप लोगों को दे दिए हैं दोस्तों। इसका भी हमारे आपके यूपीएससी में या अन्य अदर परीक्षाओं में खूब विशेषताएं हैं, इनका पूछा जाता है, इसलिए हमने इसके बारे में चर्चा किया दोस्तों। इसके बाद हमारा क्या आएगा, प्रोटीन। प्रोटीन की हमें जरूरत क्यों पड़ती है दोस्तों, उसको भी हम बहुत ही बेहतरीन सेशन में बताएंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट सेशन में हमारा प्रोटीन वाला पार्ट देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारा बताया तरीका कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, और हमारी बताई हुई बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।